दोस्तों अब तैयार हो जाइए। करनाल के अंदर 74वां पंखा दंगल आयोजन होना है और हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरे देश भर से नामी ग्रामी पहलवान यहां पर पहुंचेंगे और तैयारियां बड़ी जोर शोर से यहां पर की जा रही हैं। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ है यहां पर श्री जगदम्बा देवी पंखा दंगल कमेटी करनाल के प्रधान श्री रामधन काम्बोज जी। बातचीत करेंगे उनके साथ, क्या कुछ इस बार खास होने वाला है, क्या कुछ कहां कहां से इस बार पहलवान आने वाले हैं। तो नामी ग्रामी पहलवान आएंगे और बड़ी ही शानदार कुश्ती होगी। हमारे साथ हैं रामधन काम्बोज जी, प्रधान है। पिछले लगभग 10-15 वर्ष हो गए इनको संभाल रहे हैं कमान। सर, इस बार भी 74वां दंगल है, किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है? हर वर्ष ये दंगल होता है, क्या कुछ जानकारी देंगे सर? हर वर्ष ये 1947 से लगातार चले आ रहे हैं। उससे पहले ये दंगल लियाकत अली का परिवार, जो इसके पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जो पूर्वज थे और वो खुद थे, वो करवाते थे, क्योंकि वो नवाब यहीं करनाल के रहने वाले थे। वो दंगल कराते थे, उनका परिवार कराता था। पार्टीशन के बाद हमारे यहाँ पे जो भगत राम बजाज जी थे, उन्होंने ये दंगल शुरू करे। 3 दिन ही वो कराते थे और 3 दिन ही ये श्री जगदम्बा देवी पंखा दंगल कमेटी के नाम से और करवाते चले आ रहे हैं। इनमें शुक्रवार, शनिवार और इतवार का दिन देखा जाता है। वैसे तो ये नरातों के अंदर होने थे, इसे दशहरे से पहले, लेकिन अब की बार चुनाव की वजह से इनको पोस्टपोन करके ये नवंबर के महीने में ले करके आए हम जी। तो ये 22, 23 और 24 नवंबर को दंगल होने हैं और इनमें ऑल इंडिया लेवल के पहलवान, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए, वो यहाँ पे आकर के प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनको हमारा भी ये प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनाम दे करके उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो बड़े बड़े जितने भी हिंदुस्तान के पहलवान जो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करके आए या गोल्ड मेडल लेकर के आए, इन दंगलों में जरूर लड़ करके गए वो, और इसलिए ये दंगल बहुत मशहूर हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि ताकि बच्चों के अंदर पूरा प्रोत्साहन मिले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनाम मिले। 1 लाख का इनाम हमने इसमें रखा हुआ है, लेकिन हम दूसरे भी पहलवानों को, जितने भी पहलवान होंगे, सबको, हारने वाले को भी और जीतने वालों को भी पैसे देते हैं, ताकि इसके प्रति पूरा लोगों का रुझान रहे, बच्चों का रुझान रहे। और साथ में जैसे कि नौजवान बच्चे आजकल नशे की तरफ ज़्यादा चले हुए हैं, तो उनसे उनका ध्यान हट करके और अपने सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए उनमें उत्साह जागे। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमारी पंखा दंगल कमेटी ये काम करी है और ये कुश्तियाँ लगातार हो रही हैं। सिर्फ कोरोना के टाइम पे 1 साल नहीं हुआ, वैसे लगातार ये चले जाते हैं। 74वां पंखा दंगल हमारा है। प्रधान जी, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया, क्योंकि आज की जो ज्यादातर युवा पीढ़ी है नशे की ओर बढ़ रही है और खान पान का लाइफस्टाइल उनका चेंज हो गया है। खासतौर पर आज भी ये आज़ादी से अब तक जो एक बड़ा, ये अपने आप में बड़ा बेहद ही एक मजबूत काम जो यहाँ पर चल रहा है। सर, जो आजकल की युवा पीढ़ी है प्रधान जी, नशे में है, खान पान उनका सही नहीं है, जिसकी वजह से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उनको क्या संदेश दोगे सर? उनको संदेश ये देंगे कि ताकि वो उधर से हट करके और इधर कुश्तियों में लगे। शाम सवेरे को यहाँ पे भीड़ लगी रहती है बच्चों की पहलवानी करने में। गांव के भी बच्चे आते हैं और शहर के भी जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये निःशुल्क है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर जो तकलीफ तभी होती है जिस बच्चों से कोई चार्ज पैसे करता हो। तो इसमें फ्री है बिल्कुल ही है। इसके बच्चे आते हैं माँ बाप लेकर के अपने बच्चों को, और जी क्या आपकी डोनेशन है? मगर हमारी कोई डोनेशन नहीं, क्योंकि ये पहला अखाड़ा है कि जिसके अंदर कोई भी डोनेशन नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते जी। क्योंकि ओपन दंगल है, पहलवान पूरे देश से कहीं से भी आ सकते हैं, ओपन दंगल है और इनाम भी साथ में। हार और जीत कोई मायने नहीं रखती, ये साबित करते हैं जो दंगल कमेटी है यहाँ पर। हार जीत कोई मायने नहीं रखती, हारने वाले को भी आप पुरस्कार देकर के भेजते हैं, क्योंकि मायने रखता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, ताकि वो उसके अंदर उत्साह बना रहे कि भाई ये नहीं जीत सका तो आगे तो जीतेगा। तो इसलिए जो उनको भी
क्योंकि खुराक के लिए तो कम से कम पैसे मिलने ही चाहिए। जी। और इसके अलावा हम पहलवान का यहाँ खर्च भी नहीं होने देते, क्योंकि जगह भी देते हैं रहने के लिए भी, और 3 दिन लंगर चलता है यहाँ पे, तो उसमें देसी घी का वो लंगर चलता है, जिससे ताकि पहलवानों को खाने में भी कोई दिक्कत ना पड़े और रहने में भी कोई दिक्कत ना पड़े। उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, यहाँ पे आकर लेकर के जाते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ, इस करके यहाँ पे ज्यादा उत्साह उनका बना रहता है। बड़ी ही अच्छी सोच और मोटिव के साथ काम कर रही है दंगल कमेटी, पंखा दंगल कमेटी। सर आप क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कहेंगे जिसके बारे में? देखो जी, हमारे यहाँ जो पंखा दंगल कमेटी है, ये 74वां दंगल हमारा अब की बार होने जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी ये बात है कि ऊपर मैट का भी अखाड़ा है, नीचे मिट्टी का भी अखाड़ा है, और ये सामने हमें जिम भी बना रखा है। आम पब्लिक के लिए, करनाल की जनता के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए फ्री है, कोई किसी से चार्ज नहीं लिया जाता। और यही संदेश है कि बच्चे ज़्यादा अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखें और नशे से दूर रहें। जी। 30 से 35 की उम्र लगते ही युवा पीढ़ी बीमारियों का शिकार हो जाती है, क्योंकि खान पान सही नहीं है, नशे की तरफ भागती है। आपका स्वास्थ्य बहुत फिट है, मैं सामने दिखा रहा हूँ, हमारे काफी एज है उनकी, वरिष्ठ हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत फिट है, उनको तो दिखाएंगे भी। खाड़े खाड़े की देन है। क्या कुछ कहेंगे युवाओं के लिए खासतौर पे? युवा के लिए भाई नशे की तरफ छोड़ो, खाड़े की तरफ बढ़ो। अरे ऐसा कर, हिंदुस्तान का कोई सा खाड़ा नहीं है जो करनाल आन के दंगल में शीश ना झुकायो। गुरु हनुमान हो गया, मास्टर चंदगीराम हो गया, चांदरूप हो गया, शेर सिंह पहलवान हो गया, जगराम जी पहलवान हो गए, देशराज पहलवान हो गए, जो हिंदुस्तान के टॉप करनाल के पहलवान लिए, उन्हें भी इसी खाड़े में पहलवानी करी, गुर्ज लिए, हिंदुस्तान का करनाल का नाम रोशन करा। जी। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पालाराम पहलवान। पालाराम उपप्रधान है, पहलवान है, और अब भी पंखा दंगल कमेटी में रोजाना आकर सुबह शाम यहाँ पर अखाड़े में काम करते हैं और अपने स्वास्थ्य को बनाए हुए। मैं दिखाऊंगा, काफी एज है इनकी, काफी उम्र है, लेकिन ताकत आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवा भी इस तरह से काम नहीं कर पाएगा दंगल में। जो हमारे साथ क्या क्या नाम है? फूल सिंह जी, मास्टर रिटायर्ड प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में। जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, मास्टर फूल सिंह जी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक अच्छा मैसेज पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए, खास तौर पर उस युवा पीढ़ी के लिए ये बड़ा ही अच्छा संदेश है। लाइव तस्वीरें हैं श्री जगदम्बा देवी पंखा दंगल कमेटी करनाल से 22, 23 और 24 नवंबर को 74वां पंखा दंगल यहां पर आयोजित होने जाने वाला है। आप सभी से अपील करेंगे, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। खासतौर पर युवाओं से भी अपील करेंगे कि वो भी दंगल का रास्ता चुने, दंगल में पहुंचे और यहाँ पर अपने खासतौर पर बीमारियों से बचें और एक अच्छा और मजबूत स्वास्थ्य बना करके रखें। लाइव तस्वीरें हैं वॉइस ऑफ करनाल पर। मैं हूं संदीप जोशी। इस वीडियो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।